कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है दुनिया में जिस पर यकीन करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही रहस्यमयी है जिस पर शायद ही कोई यकीन करे, लेकिन यह कहानी बिल्कुल सच है। आज से लगभग 70 साल पहले यानी कि 1954 ईयर्स में कुछ ऐसा ही हादसा हुआ था जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। ये कहानी जुलाई 1954 में घटी जापान की टोक्यो एयरपोर्ट की है और उस वक्त टोक्यो का एयरपोर्ट का नाम था हैनेडा। तो दोपहर के 12:30 बजे यूरोप से एक फ्लाइट आती है और टोक्यो एयरपोर्ट हैनेडा में लैंड करती है। फिर उस फ्लाइट से एक एक कर सभी पैसेंजर उतरना शुरू हो जाते हैं और फिर एक एक कर सभी पैसेंजर्स के वीज़ा, डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट सब चेक किया जाता है। जब सभी पैसेंजर्स की एक एक कर तलाशी ली जा रही थी, तभी उस फ्लाइट से एक ऐसा शख्स उतरता है जिसके डॉक्यूमेंट्स को देखकर हैनेडा एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर में बैठने वाला ऑफिसर चौंक जाता है, जबकि बरसों से वो ऑफिसर उसी एयरपोर्ट में उसी काउंटर में काम कर रहा था। उसने अपनी जिंदगी में न जाने कितने मुसाफिरों के पासपोर्ट चेक किए होंगे और ऐसा भी नहीं कि वो कोई नौसिखिया था, बल्कि वो ऑफिसर अपने काम में बेहद ही माहिर था। लेकिन उस दिन उस मुसाफिर के पासपोर्ट को देखकर वो ऑफिसर चौंक उठा। उसने ऐसा पासपोर्ट इससे पहले कभी नहीं देखा था। फिर जब वो ऑफिसर उस पासपोर्ट को खोलने के बाद वो और चौंक उठा, क्योंकि उस पासपोर्ट में जिस देश का नाम था, उस देश के बारे में, उस देश का नाम भी उसने पहले कभी नहीं सुना था। अब ऐसा नहीं है, इस दुनिया में बहुत से ऐसे देश है जिसके बारे में शायद आज तक हम और आप नहीं जानते हो, क्योंकि इस दुनिया में कुल 195 कंट्रीज यानी कि 195 देश मौजूद है। तो जरूरी नहीं है कि हम सभी को इन पूरे 195 देशों के बारे में सब कुछ पता हो, लेकिन जब कुछ पढ़ते लिखते हैं तो कुछ न कुछ देशों के बारे में पता चलता रहता है। तो जब उस मुसाफिर का पासपोर्ट उस इमिग्रेशन ऑफिसर ने देखा तो उस पासपोर्ट में उस देश का नाम था टोरेट, TAURET, टोरेट। तो जब उस ऑफिसर ने उस पासपोर्ट में टोरेट नाम देखा तो उसने सोचा कि ये कौन सा देश है, इससे पहले तो मैंने इस देश के बारे में कभी नहीं सुना था। फिर उसने अपने दिमाग को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए सोचा कि शायद इस टोरेट देश के बारे में उसकी जानकारी उतनी ना हो। इसके बाद उसने वर्ल्ड मैप उठाया जिसमें इस दुनिया के सारे देशों के नाम लिखे होते हैं। उस वर्ल्ड मैप को अच्छी तरह से देखने के बाद भी टोरेट नाम का कोई देश नहीं मिला। ये देखकर वो ऑफिसर बहुत परेशान हुआ। उसके बाद उसने उस मुसाफिर से पूछा कि आप कहाँ से हो। उस मुसाफिर ने कहा कि मैं तो टोरेट से हूँ। फिर उस ऑफिसर ने कहा कि इस मैप में तो टोरेट नाम का कोई देश मौजूद ही नहीं है। लेकिन फिर उस मुसाफिर ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो टोरेट से ही हूँ। आप चाहे तो मेरा वीज़ा, पासपोर्ट दोबारा अच्छे से चेक कर सकते हैं। उस मुसाफिर ने यह भी कहा कि इससे पहले भी मैं यूरोप के कई देशों से होकर आया हूँ। अब उस ऑफिसर ने उसका पासपोर्ट दोबारा चेक किया तो पता चला कि वाकई में ये इंसान यूरोप के लगभग सभी देशों में विजिट कर चुका है और बाकायदा पासपोर्ट में आने और जाने की मोहरें लगी हुई थी और पासपोर्ट बिल्कुल ओरिजिनल था। लेकिन ये सभी पासपोर्ट, वीज़ा देखने के बाद भी उस ऑफिसर के मन में से ये बात नहीं जाती कि इससे पहले वो टोरेट देश के बारे में कुछ क्यों नहीं सुना था। उस मुसाफिर पर फिर भी शक करते हुए ये पूछता है कि जापान आने का मकसद बताइए। फिर वो मुसाफिर कहता है कि मैं यहाँ एक बिजनेस के सिलसिले में आया हूँ। वो एक कंपनी का नाम बताता है और फिर कहता है कि आज शाम को मुझे इन लोगों के साथ इस कंपनी में मीटिंग करना है। और फिर वो एक होटल का नाम भी बताता है और कहता है कि मुझे अभी इस होटल में चेक इन करना है। उस मुसाफिर के सभी पासपोर्ट, वीज़ा, डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद, उसकी सारी बातें सुनने के बाद भी वो ऑफिसर कन्विंस नहीं हो पाया और फिर उसने अपने सीनियर ऑफिसर को इस बारे में बताया। बोला कि यूरोप से एक शख्स आया है, उसके पासपोर्ट में जिस देश का नाम है, उस देश का नाम दुनिया के नक्शे में कहीं भी नहीं है और ये बात बहुत ही अजीब लग रही है। सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि उस शख्स को अलग से लेकर आओ। तो उस मुसाफिर को एक अलग से जगह पर ले जाया गया और उस मुसाफिर की पूरी तलाशी लिया गया। वो अपने साथ एक सूटकेस लेकर आया था। उसके सारे सामान, सारे फाइल्स वगैरह सब कुछ चेक किया गया और कुछ नहीं मिला और इत्तेफाक से उसका वीज़ा भी ओरिजिनल निकला। लेकिन घूम फिर कर मामला आखिर फिर से रुकता है उस पासपोर्ट पर जिसमें उस देश का नाम टोरेट लिखा हुआ होता है। अब टोरेट नाम का कोई देश इस दुनिया में है ही नहीं, या फिर ये एक काल्पनिक देश है। इसके बाद उन सीनियर ऑफिसर्स ने उससे पूछा कि ये तुम्हारा देश है, तो क्या तुम इस देश के बारे में सब कुछ जानते हो? तो उसने कहा कि हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। फिर उन ऑफिसर्स ने उसके सामने वर्ल्ड मैप रख दिया और कहा कि ये दुनिया का नक्शा है, इसमें इस दुनिया के सभी देशों के नाम मौजूद है। अब तुम खुद अपने देश टोरेट का नाम इस दुनिया के नक्शे में कहाँ है वो दिखाओ। उस मुसाफिर ने दुनिया के नक्शे को देखा
और थोड़ी ही देर में एक जगह पर उसने अपना उंगली रख दिया और फिर कहा कि ये मेरा देश है। जहाँ पर उसने अपनी उंगली रखी थी वहाँ पर उस देश का नाम था अंडोरा। तो जब उसने वो दिखाया तो ऑफिसर्स ने कहा कि ये तो अंडोरा है, टॉरेट तो है नहीं। तो उसने फिर से कहा कि नहीं, ये तो टॉरेट है, अंडोरा कब से हो गया, और ये अंडोरा किस देश का नाम है। टॉरेट की जगह अंडोरा नाम देखकर वो मुसाफिर खुद भी चौंक जाता है, लेकिन फिर भी वो ऑफिसर्स को कहता है कि मैं टॉरेट बता रहा हूँ और मैं टॉरेट से ही हूँ। अब उसका हुलिया, उसके सामान, उसके सारे कागजात, उससे जितनी भी बातचीत हुई उससे देखकर और सुनकर जापानी एयरपोर्ट ऑफिसर्स ये मान रहे थे कि ये जो कुछ कह रहा है सच कह रहा है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इस सच पर यकीन कैसे करें, क्योंकि जिस देश के बारे में ये बता रहा है असलियत में इस नाम का कोई देश है ही नहीं। ये एक काल्पनिक देश है और इस देश का कोई अस्तित्व है ही नहीं। फिर उन्हें लगता है कि ये शख्स बहुत बड़ा शातिर है और ऐसे फर्जरी काम में ये बहुत माहिर है। फिर उन ऑफिसर्स ने सोचा कि ये बात अपने और सीनियर्स तक पहुंचानी चाहिए, लेकिन तब तक इस शख्स के साथ क्या किया जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद उस मुसाफिर को एयरपोर्ट अथॉरिटी के एक होटल में ले जाया गया और कड़ी सुरक्षा के साथ उसे चारों तरफ से कमरे को बंद करके उसे ये कहा गया कि जब तक आपकी क्लियरेंस नहीं हो जाती और आपके देश की सच्चाई सामने नहीं आ जाती, आप इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। फिर उस मुसाफिर पे कड़ी नज़र रखने के लिए उस कमरे के बाहर और उस होटल के बाहर भी कुछ सुरक्षा अधिकारियों को तैनात कर दिया गया। इस दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अब एक और मामले में जांच की। उस मुसाफिर ने यह कहा था कि वो जापान एक बिजनेस के सिलसिले में आया है और एक कंपनी का नाम बताकर बोला था कि आज शाम को इन लोगों के साथ मेरी मीटिंग है, और एक फलाने होटल का नाम लेकर उसने कहा था कि अभी मेरा इस होटल में चेक इन है और मैं इस होटल में रहने वाला हूँ। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उस मुसाफिर के बताए गए नाम के कंपनी में जांच की। कंपनी वालों से पूछा गया कि ऐसा एक शख्स आया है और उसने कहा कि आज शाम को इस कंपनी के साथ उसकी कोई मीटिंग है। ये सुनने के बाद उस कंपनी के ऑफिसर्स ने सीधा मना कर दिया। उन्होंने इस शख्स को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि हमारी इसके साथ कोई मीटिंग नहीं है और कोई बिजनेस डील नहीं है। इसके बाद एयरपोर्ट ऑफिसर्स ने उस होटल में भी जाकर पूछताछ की जिस होटल में वो चेक इन करने वाला था। उस होटल वालों ने भी इस शख्स को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि इस नाम पर हमारे होटल में कोई बुकिंग नहीं है। ये सब कुछ सुनने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो शक था उस मुसाफिर पर कि वो इंसान कोई बहुत बड़ा शातिर और फर्जी है, वो शक अब यकीन में बदल जाता है। लेकिन इन सभी बातों का जांच करते करते सुबह से लेकर रात हो जाती है। दूसरी तरफ जिस होटल में उस शख्स को रखा गया था उसी होटल में उसको खाना भी सर्व किया जा रहा था। और अब जब ये सब पूछताछ करते करते रात हो गई है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सोचा कि अब इसका फैसला सुबह ही करते हैं। उस पर नजर रखने के लिए बाहर सुरक्षा कर्मियों को तो रखा ही गया था। तो अब अगले दिन सुबह होती है और सुरक्षा कर्मी दरवाजे पर नॉक करता है। बहुत देर तक दरवाजे को नॉक करने के बाद भी जब दरवाजा खुला नहीं तो वो सुरक्षा कर्मी उस दरवाजे को तोड़कर अंदर जाते हैं और अंदर का नज़ारा देखकर सुरक्षा कर्मी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो मुसाफिर उस होटल के कमरे से गायब हो चुका था। सुरक्षा कर्मी उस कमरे को अच्छी तरह से छान मारते हैं और हैरत की बात यह थी कि उस कमरे से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था सिवाय उस दरवाजे के, जिस दरवाजे के बाहर सुरक्षा कर्मी उस मुसाफिर पर कड़ी नजर रखने के लिए वहां पर तैनात किए गए थे। वो मुसाफिर अपने साथ एक सूटकेस लेकर आया था, उसमें उसके सारे सामान थे। उस मुसाफिर को वो सामान अपने साथ रखने की इजाजत भी दी गई थी, लेकिन वो सूटकेस भी उस मुसाफिर के साथ ही गायब हो गया था। अब ये देखकर सुरक्षा कर्मियों की भी हालत खराब हो जाती है। वो परेशान हो जाते हैं कि शख्स आखिर गायब हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। अब वो सुरक्षा कर्मी अपने ऑफिसर्स को इस बारे में खबर देते हैं। अब जब एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास फिर से ये खबर पहुंचती है कि वो शख्स और उसके साथ उसका सारा सामान भी गायब हो चुका है, तो वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि जो सामान उन्होंने उससे जब्त किया था, यानी कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, वीजा वगैरह, उन सब की दोबारा तलाशी ली जाए। जब वो ऑफिसर्स एयरपोर्ट के लॉकर रूम में जाते हैं उन चीजों की तलाशी लेने के लिए, तो हैरत अंगेज तौर पर वो सभी चीजें भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। ना उसका पासपोर्ट ना ही वीजा वहाँ पर कुछ मौजूद नहीं था, जबकि वो एयरपोर्ट लॉकर यानी कि कस्टडी में रखी गई थी। इतनी कड़ी सुरक्षा घेरे में से उसके सारे दस्तावेज अब गायब हो चुके थे। होटल में से वो रहस्यमय शख्स और उसके सारे सामान गायब, एयरपोर्ट अथॉरिटी से उसके सारे दस्तावेज यानी कि उसके पासपोर्ट, वीजा वगैरह सब कुछ गायब हो चुके थे। अब हर कोई हैरान परेशान थे कि एक शख्स एक ऐसे देश के पासपोर्ट से आया
जो देश इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है, और वो मुसाफिर जिस पासपोर्ट और वीज़ा के जरिए यूरोप के लगभग सभी देशों में विजिट कर चुका है और जिस पर सरकारी मोहरे भी लगे हुए थे और वो सब कुछ ओरिजिनल भी था। लेकिन वो मुसाफिर अचानक रात को बहुत ही रहस्यमय तरीके से भरी सुरक्षा को तोड़कर गायब हो जाता है। उसके सारे दस्तावेज यानी कि उसके पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह जो उससे भी ज़्यादा महफूज जगह पर रखा गया था, वो सभी चीज़ें भी रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। तो आखिर ये सब क्या था? वो रहस्यमय शख्स कौन था? कहाँ से आया था? इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी आज तक किसी को भी नहीं मिल पाई। लेकिन जापान में इसके बारे में बड़ी सारी कहानियां आई, बहुत सारे स्टोरीज छापा गया। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक रहस्यमय शख्स था शायद, और वो इस दुनिया का था ही नहीं, बस आया और यूं ही गायब हो गया। और कुछ लोगों ने कहा कि ये शायद कोई टाइम मशीन का चक्कर है। टाइम मशीन के जरिए वो गलती से यहाँ आ गया था और उसे लगा कि उसकी पोल खुल जाएगी, तो वो एक रहस्यमय तरीके से अचानक गायब हो गया। लेकिन समय समय पर इस कहानियों के साथ साथ पुलिस की जांच भी चलती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं। उस शख्स के बारे में आज तक कुछ भी नहीं पता चल पाया। उसके ऊपर एक किताब भी लिखी गई, जिस किताब का नाम है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज। इस किताब में इस शख्स के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। क्या हो सकता है, कौन हो सकता है, कहाँ से आया था, क्या ये कोई दूसरे ग्रह से आया था या कोई टाइम मशीन के जरिए आया था, क्या ये कोई रहस्यमय शख्स था या इसकी असलियत कुछ और हो सकती है। टोरेट नाम के देश का ही पासपोर्ट उसके पास क्यों था, वो पासपोर्ट कैसे और कहाँ बनाया गया था। इन सारे सवालों के बारे में सारे ऑप्शंस और पॉसिबिलिटीज इस डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज किताब में लिखी गई है। लेकिन कुल मिलाकर कहानी कुछ यूं है कि आज 70 साल बीत चुके हैं और जुलाई 1954 में टोक्यो के हैनेडा एयरपोर्ट में लैंड किया हुआ ये शख्स, इसकी सच्चाई क्या थी, इसके पासपोर्ट की सच्चाई क्या थी और इसके देश की सच्चाई क्या थी, ये आज भी एक राज और रहस्य बन के रह गया है। लेकिन जापान में इस किस्से के चर्चे आज भी लोग करते हैं। अगर आपको इस कहानी के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल कुछ जानना हो तो आप इस पर लिखी गई डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज की किताब को पढ़ सकते हैं। तो ये थी जापान की एक रहस्यमय कहानी जो 70 साल से आज तक एक राज बनकर रह गया है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।